अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में वशूशा परी का अमल लाया हूँ जो सिर्फ 15 मिनट का अमल है। परी की हाजिरी का आसान और बेहतरीन अमल। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। ये एक रात का अमल है। किसी भी दिनवार किसी भी चांद की तारीख को ये अमल किया जा सकता है। वशूशा परी का ये अमल है, 15 मिनट का अमल है। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। इस वशूशा परी को हाजिर करके आप इससे अपने तमाम दुनियादारी के काम ले सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी परी है और बहुत आसान अमल है। जादू टूने के मसले हों, ठीक है, किसी इंसान को अपने बस में करना हो, अपने कफीलों को अपने मदीर को अपने बस में करना हो, लॉटरी सट्टा मटका प्राइज बॉन्ड थाईलैंड कसिनो के जुए के नंबर जीतने हो, या जो मेरी बेटियां बहनें अपने शोहरों से परेशान हैं वो अपने शोहरों को अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। इसके अलावा शोहर अपनी बीवियों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ये आपका हर जायज़ व हर नाजायज काम करेगी। इस अमल को जिस रोज आपने करना है उस रोज आपने कच्ची सब्जियां नहीं खानी, ठीक है, और इस अमल में कोई परहेज नहीं है। इस अमल को आपने रात के टाइम करना है बाद नमाज इशा। आपने रात को बाद नमाज इशा किसी तन्हाई वाली जगह का इंतखाब करना है जहां आपके अलावा दूसरा बंदा ना हो। आपने बाजार से एक आईना लेना है, इसको शीशा भी बोलते हैं। 1 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा आईना होना चाहिए, ठीक है। उसको आपने अपने सामने रखना है और रोगन, अरंडी, सुरमा, असफहानी 3 मिस्काल और रोगन अरंडी भी आपने 3 मिस्काल लेना है, ठीक है। इन सब का मिक्सचर करके आपने उस आईने के ऊपर लगा देना है। इसमें आपने जो है ना एक बात का खास ख्याल रखना है कि अमल को राजदारी से किया जाएगा। अमल का राज किसी को पता ना हो। घर में भी आप कर सकते हो, अपने अलग रूम में, बाहर वराने में कर लो, जिधर मर्जी कर लो, जगह पाक साफ हो, तन्हाई वाली हो, ठीक है। ये जरूरी है। ये आपने सारा कुछ आईने के ऊपर लगा के आईना अपने सामने रखना है और मुंह आपने अपना किबले रुख करना है। और उसके बाद जो मंत्र आपको स्क्रीन के ऊपर ये अल्फाज नजर आ रहा होगा, इसको आपने 11,000 बार पढ़ना है। ये क्या है मैं पढ़कर भी सुना दूं। या वशूशा, या वशूशा, इसको आपने 11,000 बार पढ़ना है। ये एक रात का अमल है। इस अमल को बाद नमाज इशा आपने शुरू कर लेना है। अब एक बड़ी खास और मजे वाली बात है, कुछ मेरे बहन भाई बगैर इजाज़त के, बगैर लोहे तस्खीर के अमल शुरू कर देते हैं। तो अगर आप बगैर इजाज़त के, बगैर लोहे तस्खीर के इस अमल को शुरू करोगे तो आप नाकाम हो जाओगे। ये बात याद रखिएगा। नाकाम तो आप होंगे, आपको माली नुकसान भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इजाज़त इस अमल की लाजमी लेनी है, लोहे तस्खीर लाजमी बनवानी है। और जब आप या वशूशा पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके सामने इसकी हाजिरी हो जाएगी। ये छोटी परी है। जब ये हाजिर होती है तो ये बहुत खूबसूरत होती है, डराती भी है लेकिन ज्यादा नहीं। फिर ये एक जानवर का रूप अख्तियार कर लेगी और काफी ज्यादा डराने की कोशिश करेगी। जो मेरा भाई या जो मेरी बहन दिल थाम के तादाद पूरी कर लेगा, समझो कि वो दुनिया पर राज करेगा। राज, हर फन मौला बन जाएगा, हर कोई मसला उसका हल होगा। तादाद पूरी होने के बाद ये आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी कि आपने मुझे हाजिर क्यों किया है। तो आपने कहना है कि मैंने आपसे दोस्ती करनी है, आप मुझे अपनी हाजिरी का तरीका बताएं। ये कोई शरायत बोलेगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अमल पूरा होने से पहले ये काफी डराती है, खौफखार नजर आती है। लेकिन आपने इशार लाजमी करना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार चारे कुल्लों को पढ़ के, नई छुरी पर या नए चाक पे दम करके नीचे गोल बड़ा दायरा लगाएं, इशार करें, इशार बड़ा करें ताकि आपके कपड़े इशार से बाहर ना जाएं। उस रोज आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है, ठीक है। और परहेज बस यही है कि कच्ची सब्जियां नहीं खानी। तो ये शरायत आपको बोलेगी ही नहीं। जो आईना होगा वो आपने इशार से बाहर रखना है। ये जब हाजिरी देती है तो ये पहले आईने में नजर आती है, फिर आईने से बाहर आ जाती है। तो आपने इससे हाजिरी का तरीका दोबारा मालूम करना है और हजरत सुलेमान की इससे 3 बार कसम लेनी है कि आपने मुझे कभी नुकसान नहीं देना।
एक छोटी बहन बन के आपने मेरे साथ रहना है और मेरा हर जायज़ व नाजायज़ मसला मुझे हल करके देना है। ये कसम भी खाएगी और हाजिरी का तरीका भी बताएगी, कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। जो हाजिरी का तरीका आपको इसने बताया होगा, जब आपका दिल चाहे इसको बुला के आप इससे हर काम ले सकते हैं। जो बंदा ये अमल कर लेगा वो हर फन मौला बन जाएगा, दुनिया पर राज करेगा। इस अमल को जो मेरा बहन भाई करे, इजाजत के बगैर ना करे, लोहे तस्कीर के बगैर ना करे, वरना रज्जत का और माली नुकसान का मैं जिम्मेदार नहीं बनूंगा, मैं बरील ज़िम्मा हूं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो लोग समझदार होते हैं वो इजाजत लेकर लोहे तस्कीर बनवा के अमल करते हैं। बेवकूफ लोग ही नुकसान उठाते हैं, वो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ ना लगी हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मजीद जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आप अमल किसी भी मसले की वजह से खुद ना कर पाए तो इसकी हाजिरी मुझसे आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अपनी तरफ से हर बात समझा दी है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप हमसे इस अमल की बेहतर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।